हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा नया टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो इसको देखेंगे हम। इस नियम का प्रतिपादन लेवेसिये ने किया था। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? लेवेसिये नामक वैज्ञानिक ने। तो इस नियम का प्रतिपादन लेवेसिये ने किया था। इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। इसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो यहाँ पर हमको इस हेडिंग से ही इसका उत्तर मिल जा रहा है। यानी इसमें लिखा है द्रव्यमान संरक्षण, यानी जो द्रव्य है हमेशा संरक्षित रहता है। क्लियर? जो द्रव्य क्या रहता है? हमेशा संरक्षित रहता है, उसका विनाश नहीं हो सकता। इसलिए इसको एक नियम और ही बोलते हैं, इसलिए इसे अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? अविनाशिता का नियम। इसलिए इसको हम और क्या बोलते हैं? हम अविनाशिता का नियम कहते हैं। क्योंकि द्रव्य क्या होते हैं? ये अविनाशी होते हैं, इनका विनाश हम नहीं कर सकते। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से। यहां पर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं NaOH प्लस में HCl। ये आप इसे क्लियर करके क्या बनाएंगे? NaCl प्लस में H2O। तो यहां से हमको पता चलेगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले हम इसका भार निकालेंगे और इसका भी भार निकालेंगे। तो यहाँ पर सोडियम में कितना परमाणु भार होता है? 23, और प्लस में ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। यानी यहाँ पर टोटल मिला के जो इसका वेट आया, कितना आया यहाँ पर? 40। द्रव्यमान कितना निकल के आया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 निकल के आया। उसके बाद में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है, और क्लोरीन का 35.5। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी 36.5। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो द्रव्यमान है 40 निकल के आया, और HCl का द्रव्यमान कितना निकल के आया? 36.5। अब यहाँ पर चलेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम होता है 23, क्लोरीन का 5.5, 5 5 3 8 3 2 5, 58 निकल गया। 58.5 इसका द्रव्यमान। और पानी का देखते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 लेंगे। ऑक्सीजन कितना है? 16। अब यहाँ पर हो गया 18, यानी पानी का 18। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से क्या होगा कि द्रव्य अविनाशी है, इसका विनाश हम नहीं कर सकते। बस द्रव्य को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम बदल सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर अवस्था इसकी बदल गई। यहाँ पर क्षार था, यहाँ पर अम्ल था, लेकिन यहाँ पर क्या है? लवण है और पानी है। तो यहाँ पर इसकी अवस्थाएं क्या हो गई? बदल गई। अब हम देखते हैं क्या द्रव्यमान बदला कि वही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान हमको मिल रहा है निकल के, वो हमारा मिल रहा है यहाँ पर 40.6.5, यानी 5 6 4 3 7, यानी 76.5। जो यहाँ पर इसका टोटल द्रव्यमान है अभिकारक का, कितना निकल के आ रहा है? 6.5। और इसका देखेंगे हम, तो इसका देखेंगे यहाँ पर 58.5 18। अब यहाँ पर कितना आएगा? 5 8 8 16, 5 1 6 1 7। यानी इसका भी द्रव्यमान कितना है? 6.5। यानी इसका स्वरूप बदल गया, इसके गुण बदल गए, लेकिन जो द्रव्यमान था वो नहीं बदला। यहाँ पर भी इन दोनों का द्रव्यमान हमारा 76.5 है, और यहाँ पर भी इन दोनों का द्रव्यमान 6.5 है। तो यानी इसका द्रव्यमान वही है, पर इसकी अवस्था क्या हो गई? बदल गई। ये किसके नियम से हुआ? ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हुआ।